परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2938 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 पद 6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। बाइबल भविष्यवाणियों का एक खास स्वभाव के बारे में पूर्व में मैं आपके साथ साझा किया था। मेरी आशा है कि आप याद कर रहे होंगे। बाइबल भविष्यवाणियों में ज्यादातर भविष्यवाणियों का एक तात्कालीन पूर्ति अथवा इमिनेंट फुलफिलमेंट और एक भविष्यकालीन पूर्ति अथवा फ्यूचर फुलफिलमेंट होता है। बाइबल के संबंध में विचार करते हैं तो ये एक अनोखी सच्चाई है। संसार के तथाकथित धार्मिक ग्रंथों में जब भविष्यवाणियों का नामो निशान नहीं है तो बाइबल एक ऐसी अनोखी पुस्तक है जिसमें हर एक 4 पदों में एक भविष्य में होने वाली कोई घटना की जानकारी हमें देती है। पुराना नियम में 28.5% और नया नियम में 21.5% भविष्यवाणियां हैं। बाइबल में सूचित की गई भविष्यवाणियों में लगभग 2000 से 2500 भविष्यवाणियां अब तक पूरी हो चुकी है। अब उनमें से अंतिम दिनों, प्रभु का दूसरा आगमन, अनंतता इत्यादि विषयों पर दी गई भविष्यवाणियां ही पूरी होने के लिए बाकी है। उन भविष्यवाणियां जो अब तक पूरी नहीं हुई है वो इसलिए पूरी नहीं हुई है क्योंकि उसकी पूर्ति होने का समय नहीं आया। इस बात के लिए दूसरा प्रमाण की जरूरत नहीं कि बाइबल ही एकमात्र परमेश्वर का वचन है। बाइबल भविष्यवाणियों में बीती सदी में पूरी हुई सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रकट भविष्यवाणी उस इस्राएल राष्ट्र की स्थापना है जो लगभग 2500 वर्षों से अधिक अन्य अलग अलग देशों के गुलाम थे। यशायाह, यिर्मयाह, हेजकेल, दानियेल, आमोस आदि कई भविष्यद्वक्ता जो पुराना नियम के थे और यीशु मसीह भी इसराइल की राष्ट्र स्थापना की भविष्यवाणी की थी जो सन 1948 मई 14 तारीख को पूरी हुई। आज आप भी अखबार में प्रतिदिन इसराइल राष्ट्र का नाम पढ़ते होंगे और जानते भी होंगे कि इस छोटा सा राष्ट्र का प्रभाव पूरी दुनिया पर कितना ज्यादा है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसराइल के बैतलहम में हुआ था, इसराइल नामक राष्ट्र स्वतंत्र रूप में इसराइलियों के द्वारा शासित एक देश के रूप में संसार में था ही नहीं, बल्कि इसराइल वंश के लोग थे जो फलस्तीन के इलाकाओं में रहते थे और वे रोम के शासन के अधीन थे। रोम के विधि व्यवस्थाओं को पार करके कुछ भी करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। इसलिए ही जब राजा हेरोद को पंडितों से ये जानकारी मिली कि यहूदियों के लिए उनके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वादा किया गया राजा का जन्म हुआ, तो वो घबरा गया और उस समय के सभी बच्चों को जो 2 वर्ष के नीचे उम्र के हैं मार डालने का आदेश दिया ताकि मसीह अथवा प्रतिज्ञा किया गया राजा मर जाए और इसराइल कभी दोबारा राष्ट्र नहीं बने। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत के कहने के अनुसार यूसुफ, माता मरियम और बालक यीशु मसीह को लेकर मिस्र की ओर भाग गए और तब तक वहां रहे जब तक राजा हेरोद की मृत्यु नहीं हुई थी। मत्ती के 2 अध्याय में आप इन सारी बातें पढ़ सकते हैं। अवश्य याद रखें कि निम्न घटना उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो यिर्मयाह ने निम्न घटना होने से लगभग 550 वर्ष के पूर्व की थी। यिर्मयाह 31:15, मत्ती 2:18। इस प्रकार मसीह की सेवा में बाधा उत्पन्न करने और इस्राएल राष्ट्र की स्थापना रोकने में शैतान बुरी तरह पराजित हो गया। समान प्रकार की एक घटना महाक्लेश काल में भी होने वाली है। महाक्लेश काल के अंतिम तथा दूसरे हिस्से में
जब इसराइल ये पहचान कर कि मसीह विरोधी वो राजा मसीह नहीं है जिसके आगमन के बारे में उनके भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, वे मसीह विरोधी का विरोध करने लगेंगे। तब मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट इसराइल को सताने लगेंगे ताकि इसराइल अपना मसीह की ओर ना लौटे, और इस प्रकार मसीह का राष्ट्र की स्थापना संसार में संभव ना हो। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि प्रभु इसराइल को उन संकट के दिनों में 1260 दिन उसकी रक्षा मरुभूमि में करेंगे। लेकिन कैसे? 1260 दिन का क्या महत्व है? प्रभु की इच्छा हुई निम्न विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन